चलिए दोस्तों, हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.1 का आज कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये चैप्टर के का जो भी थ्योरी था हमने आपको बता दिया है और आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है इसको समझिए और अच्छे से समझना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक सतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया है कि किसे हम सतुल्य कहेंगे, किसे हम सममित कहेंगे और किसे हम संक्रामक कहेंगे। तो सबसे पहले आपका एक दिया हुआ है संबंध A इजकल टू, देखिए अच्छे से समझिएगा कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को बनाते हैं। समुच्चय A इजकल टू 1 2 3 और डॉट डॉट 13 14, ठीक है। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है और कह रहा है मैं संबंध R, यानी कि मैं संबंध R, ठीक है, ये दिया हुआ है और कह रहा है कि आपको R इजकल टू, यानी जो संबंध होगा वे क्या होगा, R इजकल टू आपका x और y जो होगा वे 3x माइनस y को फॉलो करते हुए हमें ये चीज़ को प्रूव करना होगा। अब आप देखिए इतना डेंजरस चीज़ देख करके आप डर गए होंगे, कहीं कह रहे होंगे कि अरे भाई साहब ये क्या आ गया, हम कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। तो इसमें तो ना पता चल रहा है कि गुना करना है कि जोड़ करना है कि घटाव करना है, क्या करना है। तो देखिए बहुत ईजी है, करना क्या है एकदम आसानी से समझिए। आपको a इजकल टू सारा चीज़ दे दिया है, मैं संबंध r और r इजकल टू आपको दिया है x y और 3x माइनस y। तो देखिए इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहली बात कि हमारा जो दिया हुआ है तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के 14 तक नंबर मानिए, 1 2 3 14 तक नंबर होगा और इसमें दूसरा नहीं दिया है, यानी कि जो समुच्चय दिया हुआ है वे दूसरा नहीं दिया है। तो दूसरा वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 से 40 तक ही लेंगे, ठीक है ना। 1 से कहाँ तक लेंगे, 14 तक ही लेंगे। तो 1 से 14 तक हम ले लेते हैं। अब देखिए ये हमारा क्या है, x अवयव है, ये हमारा क्या है, x अवयव है और ये हमारा क्या है, y अवयव है, ये हमारा क्या है, y अवयव है। मैंने आपको बताया था थ्योरी क्लास में, आप जाकर के जरूर वीडियो देख लीजिएगा। तो ये जितने हमारे हैं ये सब x अवयव है और ये y अवयव है। अब इस वाले को हम क्या करेंगे, एक एक करके चेक करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस दोनों का प्रोडक्ट लिख लेते हैं, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लेते हैं, जिसको हम कार्तिक गुणन कहते हैं, कार्तीय गुणन कहते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे तो इसी में से कुछ लिख लेता हूं और उसके बाद मैं चेक करता हूं कि क्या ये चीज़ को वेरीफाई कर रहा है। तो देखिए 1 है, 1 को जब हम 1 3 मेरा हो सकता है, उसके बाद इसमें से 1 3 ले सकते हैं, 2 6 ले सकते हैं, 3 9 ले सकते हैं, 4 12 ले सकते हैं और 5 और 15। तो कहने का मतलब ये है कि आपको क्या कह रहा है कि ये संबंध तब होगा जब 3x माइनस y इजकल टू 0 होगा। तो इस दोनों का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, यानी कि जो भी चीज़ आएगा तो यह 1 होगा, यानी कि x हमारा यदि 1 होगा तो y हमारा क्या हो जाएगा, 3 होगा। यानी कि यहाँ पे यदि 1 होगा तो यहाँ पे उसका 3 गुना होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए, 3 गुना होना चाहिए। x है तो यहाँ पे 3y होना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं क्या ये नियम जो है इस वाले को सेटिस्फाई कर रहा है। तो चेक करते हैं। यहाँ पे 4 और 12 है, 4 और 12 है, इसको अच्छे से देख लीजिए, 4 और 12 है। तो अब हम चेक करते हैं एक एक करके कि क्या इसमें क्या चीज़ सही है। तो सबसे पहली बात कि देखिए इसमें जो है 1 3 होगा, 2 6 होगा, 3 9 भी हमें मिलेगा। जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं हमें 3 9 भी मिलेगा, 4 12 भी मिलेगा, 5 15 जो है आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए इसे हम नहीं लेते हैं, ठीक है। अब हमें ये चीज़ देखना है कि क्या यह स्वतुल्य होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, स्वतुल्य चेक करने के लिए देखना होगा कि जो हमारा ये संबंध है तो क्या ये स्वतुल्य होगा। तो स्वतुल्य के लिए हम क्या करेंगे, सेम चीज़ होना चाहिए। तो स्वतुल्य के लिए हमें क्या होना चाहिए, सेम चीज़ होना चाहिए। तो सेम चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें से जो है आपको 1 और 1
2 और 2, 3 और 3, 4 और 4, डॉट डॉट मान के चलिए कितना भी 14 to 14, डॉट डॉट मान के चलिए 14 to 14, यहाँ तक। क्या ये चीज इसमें हो सकता है? यदि हम इस वाले रूल को, इस वाले चीज को यहाँ पे हम इस हिसाब से यहाँ पे लिखे तो क्या ये चीज हो सकता है हमारा? यानी कि 1 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, फिर 14 14 आ सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता है दोस्तों। क्यों नहीं हो सकता है? तो देखो, सबसे पहली बात कि कह क्या रहा है कि जो भी रिलेशन हमारा होगा, इसका मतलब क्या होता है ये बात समझो कि यहाँ पे आपको एक टर्म लिखा हुआ रहेगा, उससे इसको रिलेट करना है, ठीक है, इसमें से खोज करके। तो 3x - y है, तो 3x - y है, तो जो भी हमारा होगा यानी कि ये x y जो होगा ये इस रूप में होगा, 3x और -y के रूप में, ठीक है। तो यानी कि इस 3x - y को देखिए, 3x - y = 0, तो y = हमारा क्या होगा 3x, यानी कि y होगा जितना 3x के गुना होगा, समझ रहे हैं ना। तो देखिए 1 है तो ये 1 है तो इसका 3 गुना है, 2 है तो इसका 3 गुना है, 3 है तो इसका 3 गुना है, 4 है तो इसका 3 गुना है, 5 है तो इसका 3 गुना है, लेकिन 15 तो हमारे इसमें नहीं है, इसलिए मैंने इसे काट दिया। तो क्या ये समतुल्य है? क्या इस वाले रिलेशन में हमें 1 1 2 2 3 3 4 4 14 14 आ सकता है? कभी नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि हमेशा हर एक अगला टर्म क्या होगा, x यदि 1 होगा तो अगला टर्म उसके 3 गुना होगा, ये कभी भी बराबर नहीं आएगा। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि ये जो संबंध है यह स्वतुल्य नहीं है। ये संबंध क्या है? ये संबंध स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य होने के लिए ये चीज होना जरूरी है, आपको बताया गया है। अब चलिए दूसरा हमें चेक करना है कि क्या यह सममित है। तो सममित के लिए चलते हैं अब आगे। अब हम अगला चेक करते हैं कि क्या यह सममित है। ये जो हमारा दिया हुआ है रिलेशन, यह सममित है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपका जो भी संबंध आएगा वह किस प्रकार से आएगा। जो भी संबंध आएगा आपका आएगा, ये 1 है तो उसका 3 गुना, ये 2 है तो उसका 3 गुना, उसके बाद यदि 3 है तो उसका 3 गुना। देखिए बोर्ड पे भी करोना आ गया, ठीक है। तो उसके बाद जो है यदि 4 है तो 3 गुना 12, तो यहाँ तक के सारे एलिमेंट इसमें आ सकते हैं, अवयव आ सकते हैं। अब हमें चेक करना है कि क्या यह सममित है। क्या जो है हमारा R जो है ये सममित है। तो सममित के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को मालूम है, मैंने आपको बताया है कि सममित किस प्रकार से निकालते हैं। देखते हैं कि सममित है कि नहीं। तो देखिए सममित करने के लिए क्या कहा जाता है कि यदि 1 3 इसमें मौजूद है तो 3 1 भी मौजूद होना चाहिए। सममित में मैंने आपको बताया था कि यदि 1 3 इसमें मौजूद है तो 3 1 भी इसमें होना चाहिए। तो देखिए 1 3 तो हमारा इसमें है, क्या 3 1 है कहीं पे? तो 3 1 कहीं पे भी नहीं है हमारा, तो 3 1 चलिए नहीं है। तो अब हम कह सकते हैं कि चलिए हम पहला वाला ही देख लिए, तो पहले वाले में नहीं मिला तो आगे हम क्या चेक करेंगे। जब पहले वाले में ही कंडीशन फेल हो जाए तो वहां से छोड़ करके निकल जाना है। तो सममित तब होता है जब हमारा ए बी मौजूद हो, आपको बी ए उसी में, यानी कि यदि 2 1 है तो 1 और 2 मौजूद होना चाहिए उसमें। तो ऐसा तो कोई बात है नहीं, यहाँ पे 1 3 है तो 3 1 नहीं है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि संबंध, यहां से हम कह सकते हैं कि संबंध R सममित नहीं है। क्या कह सकते हैं कि संबंध R सममित नहीं है। तो क्यों नहीं है भैया? क्यों नहीं है? क्योंकि 1 3 तो है, 1 3 संबंध में है, लेकिन 3 1 हमारा इस में मौजूद नहीं है। इसी के कारण ये हमारा सममित नहीं होगा। क्लियर है? अब चलिए तीसरा हम क्या करते हैं। तीसरा हम सममित तो हमें मालूम हो गया, अब तीसरा चलते हैं हम क्या कर रहा है, ये संक्रामक चेक करते हैं। तो संक्रामक के बारे में आप लोगों को बताया गया था ना कि संक्रामक जैसे ए बी है और यहाँ पे क्या होगा बी ए है, बी सी है, तो ये दोनों कॉमन हो गया, कट गया, तो उसी में हमें क्या होना चाहिए, ए और सी होना चाहिए। उसी में हमें क्या होना चाहिए, ए और सी मौजूद होना चाहिए। ये बात आपको बताया गया था। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या यह सममित है। देखिए थोड़ा सा वीडियो आज बड़ा बनेगा। अब देखिए इसमें हमें क्या चेक करना है, इसमें हमें चेक करना है कि ये जो हमने इससे संबंध निकाला था तो क्या यह संबंध हमारा संक्रामक होगा। तो देखिए संक्रामक के लिए हमने आपको क्या बताया था, जो ए होगा और आपको जो बी होगा, ठीक है, ए और बी दिया हुआ है और बी और सी दिया हुआ है। तो बी और बी कट जाएगा तो उसमें ए और सी मौजूद होना चाहिए। तो देखिए
अब जो है सबसे पहली बात कि इसमें आपको 1 3 है, 2 6 है, तो 1 3 है, 2 6 है, 3 9 है, 4 12 है, तो ये 3 और ये 3 हमारा तो कॉमन हो गया, कट गया। तो अब हमें 1 और 9 खोजना है, तो 1 और 9 क्या इस वाले में है? कहीं भी देखिए नहीं है, 1 9 नहीं है, 1 9 नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा संबंध है, ठीक है, संबंध R क्या है? संक्रामक नहीं है। क्या कर सकते हैं कि संबंध R हमारा संक्रामक नहीं है। क्यों नहीं है? तो देखिए 1 3 हमारा है, 1 3 है, लेकिन क्या है कि 3 9 मौजूद नहीं है, 3 9 मौजूद नहीं है, 1 3 है, ठीक है, यानी कि 1 3 इज बिलोंग्स टू R। इस संबंध में 1 3 बिलोंग्स कर रहा है, लेकिन 3 और 9 बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा संक्रामक नहीं होगा, ठीक है ना, ये हमारा संक्रामक नहीं होगा। तो आप देख लिए कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं और आगे जो है फिर दूसरे नंबर के क्वेश्चन को करते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने में दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है आ गया है। तो इसमें क्या करा है कि प्राकृत संख्या के समुच्चय n में r इजकल टू एक्स वाई फॉर नॉट y इजकल टू एक्स प्लस 5 तथा x इज लेस देन 4 द्वारा परिभाषित संबंध R। तो इसमें हमारा क्या है कि नेचुरल नंबर दे दिया, कह रहा है कि जो हमारा समुच्चय है वह क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा, यानी कि प्राकृत संख्या होगा। और प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या के कहते हैं। 1 से लेकर के वे कहाँ तक होता है? इन्फिनिटी का होता है। इसीलिए हम n इजकल टू 1 2 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक लिए हैं। उसके बाद अगला है कि जो संबंध हमारा है वे किस प्रकार का होगा? जो एक्स वाई होगा वह हमारा आएगा y इजकल टू एक्स प्लस, ठीक है ना, x प्लस 5 के टर्म में। और x जो है हमें लेना है 1 से 3 तक ही लेना है, यानी कि 4 से नीचा x लेना है। तो x हमें कहाँ तक लेना है? 1 से 3 तक ही लेना है। तो कहने का मतलब क्या है इसमें कि अब हमें इस वाले से संबंध निकालना है। देखिए ये आपका क्या है? स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट से संबंध निकालना है। तो r इजकल टू क्या होगा? और देखिए यहाँ पे कह रहा है x इज लेस देन 4, x इज लेस देन 4। तो x इज लेस देन जब 4 कह रहा है तो हम क्या करेंगे? x का जो वैल्यू, ये हम जो x का वैल्यू लेंगे 1 से 3 तक ही लेंगे। 1 से कहाँ तक लेंगे? 3 तक ही लेंगे। इस कंडीशन से मैंने ये लिखा, ठीक है। अब देखो बात को आगे चलाते हैं। अब है कि x प्लस 5 होना चाहिए। तो यदि हम 1 लेंगे तो y हमारा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन है। दूसरा, यदि 2 लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 5 उसमें जोड़ेंगे, x2 तो 5 2 7। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? 2 लेंगे तो 7 हो जाएगा। और तीसरा हम यदि 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये हमारा संबंध निकल करके आएगा। हम 3 तक ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि x जो है उसका वैल्यू 4 से हमेशा छोटा होगा, तो 1 2 3 लेंगे। और उसके बाद क्या कह रहा है कि y जो है वह x प्लस 5 होगा। तो हमें तो ये कह रहा है कि x 1 2 3 तक ही होगा, 4 नहीं होगा। और दूसरा बात कर रहा है कि जो y होगा वह x प्लस 5 होगा। तो 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 5 8, ठीक है। तो यहाँ से हमने संबंध लिख दिया। तो सबसे पहले अब हम चेक करेंगे कि क्या यह समतुल्य है। तो क्या यह समतुल्य है, इसके लिए हमें क्या करना होगा? देखना होगा कि क्या इसमें 1 1 2 2 3 3 आ रहा है, 3 3 आ रहा है इन्फिनिटी तक। तो देख रहे हैं कि इसमें कहीं भी हमारा 1 1 2 2 3 3 नहीं आ रहा है। तो हम कहेंगे इज नॉट बिलोंग्स टू R। ये इस संबंध में हमारा ये चीज बिलोंग्स नहीं कर रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? यह जो है संबंध R जो है यह समतुल्य नहीं होगा। यह क्या हो जाएगा? समतुल्य नहीं होगा, समतुल्य नहीं होगा, ठीक है। यहां पे संबंध लिख दीजिए, संबंध R। तो संबंध R क्या हो जाएगा? समतुल्य नहीं होगा। देखिए बहुत आसान चैप्टर है, बस आपको इस कंडीशन को याद रखना है और उससे आपको यहाँ पे बहुत आसान है, एकदम 2-3 बात आपको याद रखना। पूरा चैप्टर इजी है, कुछ नहीं है, लेकिन खामोखा छोड़ के बच्चे चले जाते हैं। अब तो पहला वाला कह रहा है कि संबंध R जो है वह समतुल्य नहीं है। दूसरा वाला चेक करते हैं। तो दूसरे वाले के लिए आप लोगों को मालूम है कि क्या होता है ना। तो चलिए दूसरा वाला देखते हैं कि क्या होता है। तो इसको थोड़ा सा जो है हटा देते हैं।
तो पहला हमने देख लिया कि यह समतुल्य जो है नहीं है। अब दूसरा हम क्या चेक करेंगे, सममित चेक करेंगे। तो सममित के लिए क्या होना चाहिए, आप लोगों को मालूम है कि यदि इसमें 1 6 है तो क्या होना चाहिए, 6 1 भी होना चाहिए। यदि 2 7 है तो क्या होना चाहिए, 7 2 भी होना चाहिए। तो क्या इस संबंध में ऐसा है, नहीं है। 1 6 है, 2 7 है, 3 8 है। तो आप देख रहे हैं कि इस संबंध में क्या है कि जो भी चीज़ मौजूद है तो उसका जो है दूसरा वाला चीज़ मौजूद नहीं है उल्टा करके। तो इसीलिए हम कहेंगे कि 1 और 6 जो है इसमें है, लेकिन इस संबंध में 6 और 1 जो है मौजूद नहीं है, 6 और 1 जो है मौजूद नहीं है। इसीलिए यह संबंध हमारा क्या होगा, इसीलिए जो संबंध है, संबंध क्या हो जाएगा, सममित नहीं होगा, सममित नहीं होगा। एकदम इजी है, एकदम इजी है। बस आपको याद रखना है कि सममित क्या होता है, और उसके बाद जो है दूसरा आपको याद रखना है कि स्वतुल्य क्या होता है और संक्रामक क्या होता है। बस ये चीज़ याद रखना है, और इस वाले कंडीशन को लगाने के लिए बस आना चाहिए। देखिए जब लगातार हम आपके सामने 20 क्वेश्चन करेंगे, कल आपका इस चैप्टर को हम कंप्लीट भी कर देंगे। जब लगातार आपके सामने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये भाई साहब ये तो सबसे ईजी चैप्टर है, इसमें तो फ्री में नंबर दिया जाता है। चलिए अब अगला पढ़ते हैं। अगला जो है हमको जो निकालना देखते हैं। अब हम तीसरा जो चेक करेंगे, ये हम क्या चेक करेंगे कि ये जो संबंध हमारा है कि क्या यह संक्रामक है। ये जो संबंध दिया हुआ है ये संक्रामक है या नहीं, संक्रामक है कि नहीं, ये चेक करेंगे। तो संक्रामक के लिए मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन होता है तो उसको हम क्या करते हैं, देखते हैं। यदि कॉमन नहीं हो तो बाकी चीज़ यदि है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 1 6 है तो 6 1 6 है तो क्या 6 1 है इसमें, नहीं है, कोई बात नहीं, ये पास हो गया। 2 7 है तो क्या 7 और कुछ है, नहीं है, तो ये भी पास हो गया। 3 8 है लेकिन दूसरा है, यानी कि 8 3 या 8 7 8 9 8 10 कुछ भी नहीं है, तो ये भी पास हो गया। तो संक्रामक कब होता है, जब ये हमारा जैसे 1 6 है, ठीक है ना, तो ये 1 6 है और फिर हमारा जैसे यहाँ पे 1 6 है तो कहीं पे हमारा 6 7 रहता, ठीक है। तो 1 6 है, 6 7 रहता तो इसको काट दिए तो 1 7 उसमें यदि मौजूद रहता तब संक्रामक होता। लेकिन यदि सिर्फ सारा चीज अकेला अकेला मौजूद है, कहीं भी कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, इसमें कुछ इसका कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, इसका कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, इसका कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है ना, तब ये ऑटोमेटिक संक्रामक हो जाएगा। ये बात आप याद रखिए, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हमारा संक्रामक हो जाएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि संबंध आर संक्रामक है, संबंध आर हमारा संक्रामक है। क्यों है संक्रामक, तो एक्स वाई जो है हमारा एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर जो है संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध है, ठीक है ना। संबंध आर ना तो सतुल्य है ना ही सम्मित है, लेकिन संक्रामक है। तो क्या होगा इसमें संक्रामक, ये जो है ना तो आपका सम्मित है ना तो सतुल्य है, लेकिन ये क्या है, संक्रामक है। ये चीज आपको लास्ट में लिख देना है कि संबंध ना तो, लिख दीजिएगा संबंध ना तो संक्रामक है ना तो स्वतुल्य है, ठीक है। सॉरी एक मिनट, संबंध इसमें लिख देना है कि संबंध आपका क्या है, संबंध आपका संक्रामक है लेकिन आपका जो है स्वतुल्य और सममित नहीं है, स्वतुल्य और सममित ये दोनों नहीं है लेकिन संक्रामक है। ये लैंग्वेज में आपको लास्ट में लिखना होता है, ठीक है। तो चलिए दूसरा नंबर भी क्वेश्चन हो गया, आप तीसरे नंबर पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि समूचे आपको दिया हुआ है, एक मिनट, समूचे आपको, तो देखिए अब जो है इस क्वेश्चन में कह रहा है कि समूचे आपको दिया हुआ है और आर जो है एक्स वाई भाज्य है एक्स से। तो सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, संबंध लिखना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिर्फ ए दिया हुआ है तो ए इंटू ए लिखेंगे। तो ए इंटू ए हमारा क्या आ जाएगा, देखिए ए इंटू ए जो आएगा आपको बहुत सारा चीज़ आ जाएगा, है ना, बहुत सारा चीज़ आ जाएगा। 1 1 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा, 1 4 आ जाएगा, 1 4 आ जाएगा,
उसके बाद 1 5 आ जाएगा, उसके बाद 1 6 आ जाएगा, उसके बाद 2 1 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा, इस प्रकार से। तो चलिए अब इसमें जो है हम एक एक करके चेक करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और इसका कंडीशन क्या है, ये चीज़ हमें देखना है और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। पहले हमको क्या करना है, कंडीशन को देख के चेक करके बना देना है। तो सबसे पहले a दिया हुआ है आपका ये 6 तक और संबंध कर रहा है कि y जो है वे भाज्य होगा x से। तो वैसा रिलेशन हमको खोज करके निकालना है। तो सबसे पहले जो a दिया हुआ है ना, उसका हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल देंगे। क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल देंगे। और जब कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो हमारा जो है बहुत प्रकार का आ जाएगा, 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 3 1, ऐसे करके लास्ट में 6 6 तक आपको आएगा। उसमें से हमें ऐसा संबंध छांटना है जिसमें क्या हो जाए कि x से भाग लग जाए y में। तो 1 से 1 में लग जाएगा, 2 से 2 में लग जाएगा, 3 से 3 में लग जाएगा, 4 से 4 में लग जाएगा, 5 से 5 में लग जाएगा, 6 में 6 से लग जाएगा। तो ये हमने एक प्रकार का छांट लिया। उसके बाद देखिए 1 से 2 में लग जाएगा, 1 से 3 में लग जाएगा, 1 से 4 में लग जाएगा, 1 से 5 में लग जाएगा, 1 से 6 में लग जाएगा, 2 से 4 में लग जाएगा, 2 से 5 में लग जाएगा, 2 से 6 में लग जाएगा और 3 से 6 में लग जाएगा। इस यानी कि ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। हमने 3 और 5 क्यों नहीं लिया, देखो 3 और 5 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये हम 3 और 5 को जब डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 हासिल 2 हो गया। रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, y भाज्य हो जाना चाहिए x से। क्वेश्चन में कह रहा है कि रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए भैया, y जो है पूरा का पूरा भाज्य होना चाहिए x से, ठीक है। तो ये चीज कह रहा है कंडीशन में। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। अब इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूं कि किस में भाग लग रहा है। ये वाला कंडीशन आप तो जानते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से लिखा जाता है, आपको सिखाया हूं मैं। इसको मैं हटा देता हूं और एक एक क्वेश्चन को ऊपर सॉल्व करता हूं, ठीक है ना। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि y भाज्य x से, यानी कि y में भाग लगना चाहिए x से। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख देंगे और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो है जिसमें x से भाग लगेगा y में, वैसे वैसे को हम लिख देंगे। तो इसी संबंध में हम चेक करेंगे कि क्या संबंध हमारा सममित है, स्वतुल्य है और संक्रामक है कि नहीं। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत मजेदार है। तो आप देख सकते हैं कि जो संबंध हमारा है तो उसमें से मैंने छाट करके वैसा लिखा है जो y जो है x से भाज्य होगा। वो टोटल 36 आएगा उसमें अवयव। जब आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कीजिएगा ना a इंटू a तो आपको 36 आएगा। तो 36 को में से जो है हम इतना छांट करके निकाले हैं जो इस वाले कंडीशन को अप्लाई यानी कि लागू करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या यह स्वतुल्य है, क्या यह स्वतुल्य है, क्या यह स्वतुल्य है। तो हम देखते हैं, चेक करते हैं कि यह स्वतुल्य है कि नहीं। तो देखिए इस संबंध में हमारा जो है क्या क्या मौजूद हो रहा है, 1 1 हो रहा है, 2 2 हो रहा है, 3 3 हो रहा है, 4 4 भी हो रहा है, 5 5 भी हो रहा है और 6 6 भी हो रहा है। अब देखिए आपको मैंने स्वतुल्य के बारे में क्या बताया था कि यहाँ पे जो भी अवयव दिया हुआ है इसका सारा का सारा जोड़ा लग जाना चाहिए। तो सारे का जोड़ा तो लग गया है, तो ये तो स्वतुल्य हो गया। एक्स्ट्रा कोई आ भी जाता है इन लोगों भाई साहब से, इन सभी से हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये सब जो भी है तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या है कि यह जो है ना ये हमारा होना चाहिए, इसका जोड़ा होना चाहिए। तो इसका जोड़ा तो मौजूद है, अब बाकी सब है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये जो संबंध हमारा है, ये संबंध हमारा कैसा है, तो ये संबंध हमारा जो है ये बिलोंग्स टू आर है, यानी कि संबंध इसमें है और इसीलिए हम कहेंगे कि यह संबंध आर स्वतुल्य है। क्या कहेंगे, संबंध आर स्वतुल्य है। हो गया ना। तो ये संबंध हमारा आर क्या है, स्वतुल्य है। तो स्वतुल्य तो हो गया। अब दूसरा चेक करते हैं कि क्या यह सममित है। इसको भी चेक कर लेते हैं कि क्या यह सममित है। अब देखिए हमें दो चीज चेक करना है, सममित और संक्रामक। तो सममित के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि यदि 1 1 रहेगा, 1 2 रहेगा तो उसमें 2 1 भी होना चाहिए। यदि 3 4 है तो उसमें 4 3 भी होना चाहिए। तो चेक करते हैं, देखते हैं इसमें ऐसा है क्या। चलिए ये सारा चीज़ तो अप्लाई कर ही रहा है, ये दोनों एक दूसरे का तो इमेज है ही, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है, ये इसके कारण तो सममित होगा ही। अब देखिए 1 2 है, क्या 2 1 है इसमें, नहीं। 2 4 है, 2 6 है, तो ये तो नहीं है। अब तो ये हमारा यहाँ पे खाम जो है गड़बड़ हो गया है ना।
तो ये 1 2 है तो 2 1 नहीं है, कहीं भी नहीं है, 2 1 कहीं भी नहीं है, 2 1 कहीं भी नहीं है, तो हम क्या कहेंगे ये सम्मित नहीं है। ये जो संबंध हमारा है सम्मित नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसके कारण को हम लिख देते हैं ना, इसके कारण को लिख देते हैं कि कारण क्या है कि 1 3 तो है, इस संबंध में 1 3 है, लेकिन इस संबंध में हमारा 3 1 नहीं है, इस संबंध में 3 1 नहीं है, इसीलिए ये संबंध हमारा कैसा हो जाएगा? सम्मित नहीं होगा, है ना। यानी कि 1 3 है तो 3 1 मौजूद होना चाहिए इस संबंध में, लेकिन नहीं है, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? सम्मित नहीं होगा। अब चलिए हम संक्रामक की बात करते हैं। क्या ये संक्रामक है? तो देखते हैं कि संक्रामक है कि नहीं। तो संक्रामक के लिए सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था कि संक्रामक के लिए जो भी है जैसे कॉमन होना चाहिए। तो देखिए 1 1, तो 1 और कहाँ पे है? इधर कहीं भी 1 है, हाँ 1 है, तो 1 है, 1 काट दीजिए। तो क्या 1 2 मौजूद है? तो 1 2 मौजूद है, 1 2 मौजूद है, यहाँ पे ऑलरेडी 1 2 मौजूद है, तो चलिए ये तो लग गया। अब 2 2 जो है, अब मान के चलिए 2 2 तो है, तो 2 और 2 कॉमन लीजिए, तो 2 और 2 कहीं पे है इसमें, देखिए हाँ 2 और 2, ये 2 और ये 2 काट दिए, तो क्या 2 6 कहीं पे है? तो देखिए 2 और 6, इसमें 2 और 6 छूट गया है, तो 2 और 6 भी होगा, तो 2 और 6 भी है। उसके बाद क्या इसमें अब आगे देखते हैं 3, तो 3 कॉमन देखिए, 3 देखिए कहीं भी 3 है, इस पहले जो है 3 है, 3 है, 3 है, हाँ 3 है, 3 है, ये 3 3 कट गया, तो 3 6, तो 3 6 है हमारा, तो 3 6 ये तो ऑलरेडी है, हो गया। अब देखिए 4 4 है, तो 4 कहीं पे है, शुरुआत में 4 कहीं पे है, नहीं है, कोई बात नहीं, पास हो जाएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, पास कट जाएगा तब वे चीज़ मिलना चाहिए। यदि ये कट जाता और उसके बाद हमको वे चीज़ मिलना चाहिए था, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपको सारा का सारा है ना, मतलब कि मिल जाएगा, सारा चीज़ आप खोजिएगा तो मिल जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये जो संबंध हमारा है कैसा है, ये जो संबंध है संक्रामक है। क्यों संक्रामक है? 1 3 बिलोंग करेगा किससे? आर से, और 1 6 बिलोंग्स कर रहा है किससे? संबंध आर से, ठीक है ना। तो इसीलिए संबंध आर हमारा क्या है? संक्रामक है। क्या है? संक्रामक है, ठीक है। संबंध थोड़ा सा कट गया है, संक्रामक लिखा हूं उधर, ठीक है। तो संबंध आर हमारा क्या है? संक्रामक है। अब देख रहे हैं कि कितना इजी है ना, बहुत इजी है एकदम, बुझिए तो कुछ है ही नहीं इसमें। अब अगला क्वेश्चन, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, और उसके बाद जो है कल फिर मैं टोटल आपको एक्सरसाइज कंप्लीट कर दूंगा। अब देखिए आपके सामने में क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। कह रहा है कि समस्त पूर्णांक के समूचे जेड में, तो जेड का मतलब क्या होता है? जेड मतलब होता है कि आपका वैसी संख्या का समूह जिसमें माइनस और प्लस दोनों हो, इन्फिनिटी से जितना भी नंबर है, ठीक है, निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर दोनों, ठीक है ना, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक दोनों जो होता है उसी को हम जेड लिखते हैं सिंबल में, ठीक है ना। तो ये तो आपको दिया हुआ है कि समस्त पूर्णांक, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है? पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है और धन पूर्णांक है। तो इस पूर्णांक में r इजकल टू एक्स वाई, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, इसको हमें चेक करना है। तो ये हमें कंडीशन दे दिया है। अब देखिए जब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो बहुत निकलेगा, है ना, बहुत निकलेगा, इन्फिनिटी तक दिया हुआ है। तो हमें बस क्या करना है कि कुछ चूज करके लिख देना है। तो हम चूज करके लिख देते हैं। तो 0 0 ले लेते हैं, उसके बाद 1 1 ले लेते हैं, उसके बाद 2 2 ले लेते हैं, उसके बाद 3 3 ले लेते हैं, उसके बाद -1 और 2 ले लेते हैं, -1 और -1 ले लेते हैं, -2 और -2 ले लेते हैं, और इन्फिनिटी ले लेते हैं, ठीक है, इतना हम ले लेते हैं। अब कह रहा है कि यह संबंध हमारा क्या स्वतुल्य होगा? तो देखिए स्वतुल्य के लिए मैंने क्या बताया है कि स्वतुल्य तब होगा जो जितना भी चीज है उसका जोड़ा यदि लग जाए। तो देखिए एक बात यहाँ समझिए, 1 2 3 4, इसी का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट यदि करेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है। तो हर एक का जोड़ा तो लगना तय है, हर एक का जोड़ा क्या हो जाएगा? लगना तय है, क्योंकि जितना इसमें है उतना y में भी है, यानी कि जितना आपका a में है उतना एलिमेंट b में भी है, और वही चीज़ है तो इसका तो जोड़ा लगेगा ही। और जब जोड़ा लगेगा तो हम क्या कहेंगे कि संबंध हमारा क्या है? ये जो संबंध हमारा है यह एक स्वतुल्य संबंध है, ठीक है ना, स्वतुल्य संबंध है। क्या कहेंगे हम कि 1 1, उसके बाद
2 2, उसके बाद 3 3 और इन्फिनिटी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और संबंध आर स्वतुल है, क्योंकि ये सारा चीज हमें इसमें मिलेगा, इसलिए हम क्या कहेंगे, संबंध आर स्वतुल्य है। हम क्या कहेंगे, संबंध आर जो है हमारा स्वतुल्य है। अब दूसरा देखिए, दूसरा हमें क्या है ना, अब जो है अब हमें सममित चेक करना है। तो सममित के लिए क्या होना चाहिए कि सममित के लिए आपको तो मालूम है कि क्या होना चाहिए। तो देखिए, तो सममित के लिए क्या होना चाहिए, सममित जैसे मान के चलिए 1 2 है ना, 1 2 यदि है तो उसमें क्या होना चाहिए, 1 2 यदि इसमें बिलोंग्स कर रहा है तो 2 1 भी इसमें क्या होना चाहिए, बिलोंग्स करना चाहिए। तो ऐसा होगा ही, क्योंकि सेम चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐसा तो होगा ही। तो 1 2 है तो आपको 2 1 भी होगा इस संबंध में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा सममित हो जाएगा, ये हमारा सममित हो जाएगा। ठीक है ना। अब तीसरा है कि संबंध संक्रामक होगा, तो ये संबंध संक्रामक भी होगा। क्यों संक्रामक होगा, तो आप देख सकते हैं कि आपको 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, ये तो है ही। यदि आपका, यानी कि इसका कहने का मतलब कि सारे संख्या को ले लिया गया है, धन पूर्णांकों, ऋण पूर्णांकों सबको ले लिया गया। जब सबको ले लेंगे और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो सभी नंबर आएंगे, जितना भी नंबर इस दुनिया में है सब आएंगे, तभी ही हमारा ये संबंध क्या हो जाएगा, ये संबंध सारा चीज हो जाएगा, सममित भी हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, स्वतुल्य भी हो जाएगा और संक्रामक भी हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये हमारा संक्रामक भी होगा। क्यों संक्रामक होगा, क्योंकि धन ये पूर्णांक है और पूर्णांक का जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो ऐसा कोई संख्या नहीं बचेगा जो इसके अंदर में नहीं आए। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा सममित भी होगा और संक्रामक भी होगा। तो ठीक है, अब चलते हैं अगले क्लास में और क्वेश्चन को लेकर के आते हैं और आप लोगों के सामने सॉल्व करते हैं। थैंक यू।